कल मेरी इवनिंग ड्यूटी थी और मैं जब इवनिंग ड्यूटी मतलब 5 बजे तक तो बिल्कुल नॉर्मल था। 6:30 बजे एक पेशेंट वॉशरूम गया और आया तो वो बहुत रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, बोला नहीं जा रहा था उससे। मैंने देखा पेशेंट, मुझे लगा कि शायद उसको वीकनेस है इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर दोबारा मैंने देखा तो वो पेशेंट को कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक हो चुका था। जब मैं देख रही हूँ कि वो पेशेंट सडन कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक की वजह से उसका राइट माउथ डेविएशन हो गया, लेफ्ट साइड बॉडी पूरी वीकनेस हो गई, मतलब वो अपनी लेफ्ट साइड वाली बॉडी हिला नहीं पा रही थी। हमने जल्दी से, मैंने डॉक्टर को, जो वहां पे एक डॉक्टर पहले से अवेलेबल थे, उनको मैंने बुलाया। तो उन्होंने बोला सिस्टर जी डू फास्ट, ये पेशेंट सिक हो रहा है और इसको कार्डियोमेलिक स्ट्रोक आ गया है। मतलब कार्डियोमेलिक स्ट्रोक में एक सिम्टम होता है कि बॉडी वीकर साइड वीक हो जाती है, एक बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, मसल्स वीकनेस हो जाती है। और उसको सारे सिम्टम थे और उसने बोलना बंद कर दिया अचानक से। एक हाथ उसका काम कर रहा था, हाफ बॉडी काम नहीं कर रही थी, यहाँ से मतलब लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट काम नहीं कर रहा था, पैर हाथ मुंह डेविएट हो गया था। और मैं बस यही देख रही थी कि अचानक मतलब वो पेशेंट 5:30-6 बजे तक बिल्कुल नॉर्मल था, सिर्फ टॉयलेट करने गया था और वापस आया और वो सिक हो गया। ऐसे 29 ईयर्स फीमेल, आप सोच सकते हो कि उसकी लाइफ ही क्या है। और उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो पैरालिसिस कब ठीक होगा या होगा भी कि नहीं, कितने साल बाद होगा, कोई कुछ नहीं कह सकते। उसका हस्बैंड आया, बहुत रो रहा था, तो मैंने उसको कंसल्ट किया कि देखो ठीक हो जाएगा सब। और ये जो मतलब ठीक हो जाएगा ये भी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो एक तो हमारे ये रूल्स में है कि हमें सब कुछ ये बताना है जो रियलिटी है, हम किसी के फेक प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। तो मैंने तो डॉक्टर ने उसको पूरी कंडीशन समझाई। वो जो उसका पति, उसका हस्बैंड इतना रो रहा है, आप सोच सकते हो कि 29 ईयर्स यार बहुत यंग एज है। और अब इस एज में वो पैरालाइज्ड होगी, उसका 1 ईयर का बेबी है, उसकी 3 ईयर्स की एक बेटी है, और अब सब कुछ उसके पति के ऊपर आ गया। उसका पति इतना इनोसेंट था, इतना इनोसेंट है, मैं क्या बताऊं। और इतना अच्छा उसकी पत्नी की इतनी केयर कर रहा था, और अचानक से सडन जो भी हुआ वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ना मैं कर सकती ना वो कर सकता। बस वो बार बार यही प्रे कर रहा था। वो कब से, जब से उसको स्ट्रोक आया है ना, तब से लेकर अब तक उसने एक तो कुछ खाना नहीं खाया, ना पानी पिया था, और वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। मैं यही, बस मेरा कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको राम गाथा सुना रही हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो लव वन है ना, प्लीज उसकी अच्छे से केयर करो। जब वो कभी सिक हो जाएंगे या फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद आपको रोने से आपको तकलीफ होगी कि मैंने पता नहीं उसको गुस्से में क्या क्या बोल दिया होगा, तो वो कुछ बदलने वाला नहीं है। अब जो आपके पास है उसको बहुत खुश रखो, अच्छी बातें करो, कभी ऐसी बातें मत करो कि जिंदगी भर जब उसके जाने के बाद आपको ये तरस रहे कि यार मैंने उसको ये शब्द क्यों बोले। और इतना ही कहना चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं।